आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है आयस्कों के सांद्रण हेतु प्रयुक्त फेन प्लवन प्रक्रम में आयस्क कण प्लवित होते हैं क्योंकि यहाँ विकल्प दिया है बे हल्के होते हैं, दूसरा विकल्प है बे अविलय हैं, तीसरे विकल्प में दिया है उनका पृष्ठ सुगमता से आर्द्र नहीं होता, चौथे विकल्प में दिया है उसमें एक स्थिर विद्युत आवेश होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, अयस्कों को सांद्रित करने की ये जो फेन प्लवन विधि है ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित करने में प्रयोग होती है। कौन से अयस्कों को दोस्तों? सल्फाइड अयस्कों को। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होने वाली ये मुख्य विधि है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण। सल्फाइड अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। सांद्रित किया जाता है। और दोस्तों इसका मुख्य यहाँ पे उदाहरण है कॉपर पाइराइट। कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पाइराइट से। ठीक है, तो कॉपर पाइराइट जो है कॉपर धातु का एक मुख्य अयस्क है और कॉपर पाइराइट एक सल्फाइड अयस्क है। जैसे इसका जो रासायनिक सूत्र है कॉपर पाइराइट का ये है CuFeS2। CuFeS2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉपर पाइराइट है ये एक सल्फाइड अयस्क है। तो इसी वजह से दोस्तों इसका जो सांद्रण होता है हम किस विधि से करते हैं? फेन प्लवन विधि से करते हैं। अब दोस्तों फेन प्लवन विधि को में होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लिया, एक पात्र ले लेते हैं। ठीक है, इसको पुनः बना लेते हैं चित्र को और उससे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पात्र लेंगे, पात्र में क्या करेंगे, अयस्क जो होता है अयस्क के जो टुकड़े होते हैं उनको हम चूरा बना लेंगे और इस पात्र में हमने क्या करा है, जल भर दिया है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे जल भर दिया है और अयस्क के जो पत्थर टुकड़े होते हैं उनको चूर्ण बना के क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। और ये जो जल है इसमें पहले से हमने क्या मिला रखा होगा, एथिल जैंथेट और चीड़ का तेल मिला रखा होगा। और साथ में दोस्तों क्या करते हैं, जब हम इसमें अयस्क के जो टुकड़े हैं उनको चूर्ण बना के इसमें मिलाएंगे, मिला करके एक घोल की तरह बना लेंगे। ठीक, घोल बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, एक पाइप की मदद से इसमें बहुत तीव्र गति से वायु को प्रवाहित करेंगे यहाँ से। ठीक है, वायु को यहाँ पे प्रवाहित करेंगे। तो जब हवा यहाँ पे तीव्र गति से जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा जो अयस्क है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, जैसे मिट्टी है, सिलिका है, ये सभी प्रकार की अशुद्धियाँ रहेंगी। तो अशुद्धियाँ क्या होंगी, यहाँ पे जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या करेंगी, जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता उनमें अधिक रहेगी, जिसकी अयस्क की तुलना में अधिक होती है जल को अपने अंदर सोखने की क्षमता। क्योंकि आपने देखा है मिट्टी जो होती है उसमें अगर पानी डाल दिया जाए, बालू है उसमें पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत अधिक मात्रा में जल को अंदर सोख के रखते हैं। तो इससे क्या होगा, जल को सोख लेगी वो और सोखने के पश्चात बहुत अधिक भारी हो जाएगी और भारी होकर के जो अशुद्धियां हैं वो यहाँ बर्तन की पेंदी में बैठ जाएंगी। जबकि जो अयस्क है दोस्तों उसके अंदर एक गुण होता है कि वो शीघ्रता से नहीं भीगता है जल की सहायता से। जल के द्वारा अयस्क जो है वो शीघ्रता से नहीं भीगेगा, जबकि जो यहाँ पे अशुद्धियां हैं उनके अंदर जल को अधिक मात्रा में अवशोषित करने का गुण रहेगा। तो जल चूंकि अयस्क जो है वो जल द्वारा शीघ्रता से नहीं भीगेगा तो उसमें जल का अवशोषण कम होगा। जल का अवशोषण कम होगा तो उससे दोस्तों अयस्क का जो वजन रहेगा, अयस्क का जो भार होगा वो कम रहेगा और इसी वजह से दोस्तों अयस्क जो है वो ऊपर की ओर यहाँ पे जो झाग उत्पन्न होंगे उनमें अयस्क के कण जा करके एकत्रित हो जाएंगे और इन झागों को हम आसानी से अलग कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि जल जो अयस्क है वो प्लवित हो रहा है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्लवित होना कहते हैं अयस्क का। तो अयस्क प्लवित क्यों हो रहा है, आपने देखा कि जो अयस्क है उसका पृष्ठ शीघ्रता से आर्द्र नहीं होगा। आर्द्र नहीं होगा मतलब उस जो नमी है, जो जल है उसको अपने अंदर शीघ्रता से अवशोषित नहीं होने देता है अयस्क। ये दोस्तों अयस्क का एक मुख्य गुण है जिसकी वजह से यहाँ पे अयस्क के झाग उत्पन्न हो जाते हैं और अशुद्धियां बर्तन में पेंदी में बैठ जाती हैं। क्योंकि अशुद्धियों
का जो पृष्ठ है वो शीघ्रता से आर्द्र हो जाता है और नमी और जल के कणों को अपने अंदर सोख करके रखता है। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे हम अयस्क को आसानी से अलग कर लेते हैं। तो ये किस कारण दोस्तों ऐसा हो रहा है कि अयस्क जो है वो प्लवित हो जाता है आसानी से, क्योंकि अयस्क का पृष्ठ सुगमता से आर्द्र नहीं होता। तो इसको यहाँ पे लिख रहे हैं और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि अयस्क का पृष्ठ सुगमता से आर्द्र नहीं होता है। अब विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। पहले विकल्प में दोस्तों हमें दे रखा है कि अयस्क के कण जो है वो हल्के होते हैं, ये दोस्तों गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दिया है बे आविले हैं, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में हमें दे रखा है उनका पृष्ठ सुगमता से आर्द्र नहीं होता है, ये सही विकल्प है तीसरा विकल्प। चौथे विकल्प में हमें दिया है उसमें एक स्थिर विद्युत आवेश होता है, यह भी गलत विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।